गुड आफ्टरनून गर्ल्स। बेटा मैंने कल आपको यूनिट 4 का फर्स्ट लेक्चर समझाया था फ्लो चार्ट। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट आपका टॉपिक है एल्गोरिथम एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो बेटा ये आपकी बुक है बीएससी 4th सेम की न्यूमेरिकल एनालिसिस वाली, प्रोग्रामिंग इन सी एंड, मैं आपको दिखा देती, प्रोग्रामिंग इन सी एंड द न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है, ये आपका सेमेस्टर 4th की बुक थी, मैं आपको इसमें से करा रही हूँ। तो आप ये बुक आप लोगों के पास होगी, आप इसमें से ये फॉलो कर सकते हो। तो मैं इसकी पीडीएफ नहीं भेजूंगी, ये आपको इस बुक में से करना है। कल जो मैंने फ्लो चार्ट वाला आपको टॉपिक समझाया था वो भी मैंने इसी बुक में से ही समझाया था, तो आप ये यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिथम एंड प्रोग्रामिंग। पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में तो ये सिंपल ही है, द मॉडर्न एज कंप्यूटर्स कम इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, और अलग अलग फॉर्म्स में हमारे आ रहे हैं, जैसे डिजिटल कंप्यूटर्स है, एनालॉग कंप्यूटर्स है और हाइब्रिड कंप्यूटर्स है। ये आपको तीनों कंप्यूटर्स पता ही है। जैसे डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से, ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर्स दैट आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड कैन ट्रांसमिट, स्टोर एंड मैनिपुलेट द डाटा आर नोन एज द डिजिटल कंप्यूटर्स। वो हमारे डिजिटल होते हैं, ये पता ही है। Analog computers, the computers which take continuous data as input and process it and output the result are known as the analog computer। जैसे थर्मामीटर है हमारा, वो हमारा एक एनालॉग कंप्यूटर है। फिर आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। व्हाट इज हाइब्रिड? दीज कंप्यूटर्स आर अ हाइब्रिड ऑफ बोथ डिजिटल एंड द एनालॉग कंप्यूटर्स। दे कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म particular task such as monitoring heartbeats in the cardiogram। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? द कंप्यूटर्स आर हाइब्रिड, जो हमारे डिजिटल और एनालॉग दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो उनको वो हमारे कौन से होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। इसके बाद आता है प्रोग्रामर मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर। ये आपको पता ही है, हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के। सबसे फर्स्ट होता है प्रोसेसर, देन मेमोरी, देन इनपुट एंड द आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, ये यहाँ स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में था, तो मैंने सोचा एक बार हम ये भी पहले रिकॉल कर लेते हैं। प्रोसेसर सबको पता है, द प्रोसेसर द कंप्यूटिंग इंजन ऑफ द कंप्यूटर, इट एग्जीक्यूट द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट इज द प्रोग्राम। वो हमारा क्या एग्जीक्यूट करता है? हमारे सीक्वेंस एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस के, जो हमारे क्या होता है? प्रोग्राम्स। ये बेसिकली हमारा एक ब्रेन होता है कंप्यूटर का, और इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। इसके हमारे 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ यूनिट 3 में भी। ठीक है, तो ये वाला थ्योरी बेटा आपको पढ़ना है। ये आपका 4th यूनिट में इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये यहाँ स्टार्टिंग में था एल्गोरिथम से पहले, तो मैंने आपको बता दिया है। तो 3rd यूनिट के लिए अगर आपको कंट्रोल यूनिट और ये ALU यहाँ से पढ़ना है, तो आप चाहे यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इसका ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये तो आपको पता ही है। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हमें बताए हुए हैं। नाउ यहाँ से आपका स्टार्ट होता है वर्किंग। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। प्रोग्रामिंग हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग अ कंप्यूटर। तो बेटा बेसिकली हमें यूनिट 4 में टॉपिक पढ़ना है प्रोग्रामिंग और उसके एल्गोरिथम। तो वो हमें क्या कह रहा है? कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो प्रोग्रामिंग हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स यूजिंग अ कंप्यूटर। तो जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमें हेल्प करती है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कंप्यूटर की हेल्प से। सो इन द प्रोग्रामर मॉडल ऑल द प्रोग्राम्स, डाटा and other information is provided to the computer through the input devices. So memory is used to store all the data and the programs. So the processor execute the programs and operates on the data to provide result for the given problem. So the result is then returned through output devices. ये आपको पता ही है कि हमें अपना इनपुट कराना होता है, उसके बाद हमारा जो मेमोरी है वो उसको स्टोर करता है डाटा को, फिर हमारा वो एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट करके हमें हमारे लास्ट में हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज। फर्स्ट वन इज, इन्होंने डेफिनेशन की फॉर्म में ही दी है, चलो हम वहां ऐसे पढ़ते हैं।
डिजिटल कंप्यूटर्स एक्सेप्ट डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट ओनली। जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारा डाटा कौन सी फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज देयर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 0 and 1 ओनली, कि उनकी जो लैंग्वेज होती है 0 और 1 की फॉर्म में ही होती है। So this form of language in which every piece of data, whether it is alphabet, digit or any instructions, is represented in the form of 0 and 1, which is called the machine language. तो ये जो हमारी बाइनरी फॉर्मेट होता है, ये बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। यही लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर समझता है। So machine language is difficult to understand and manipulate. So therefore some symbolic names or mnemonics are used in place of the binary format to ease the programmer's task. तो कुछ हमारे सिंबॉलिक नेम्स होते हैं या मैनिमोनिक्स होते हैं जो हमारे यूज किए जाते हैं बाइनरी फॉर्मेट की जगह। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं। असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज यूजेस मैनिमोनिक्स टू राइट द प्रोग्राम। A translator called the assembler convert assembly language programs into their equivalent machine language program. तो जो ट्रांसलेटर होता है दैट इज कॉल्ड assembler, वो हमारा क्या कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को हमारे मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग इज द यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। जो हमारी नेक्स्ट लेवल प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, जैसे लाइक इफ, else, do, while, for its instruction. So every instructions in a high level language is equivalent to many machine language instructions. So use of high level languages greatly simplifies the program debugging, testing and maintenance. तो जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं वो बेसिकली क्या सिंप्लीफाई करते हैं हमारे प्रोग्राम में, उसके डीबगिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। Now the translator required to convert high level language to the machine language is either a compiler or an interpreter. तो जो ट्रांसलेटर होता है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में यूज कन्वर्ट करता है either by the compiler or an interpreter. जैसे कंपाइलर हमारा क्या होता है, इट इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेजेस program into the machine language. So compiler takes whole of the program at once and the compile it. तो जो हमारा कंपाइलर होता है वो हमारे पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में लेकर उसको कंपाइल करता है। जैसे हम सी, फोर्ट्रन, पास्कल, ये तीनों हमारे क्या है, ये भी हमारे क्या है, कंपाइलर्स हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इंटरप्रेटर। ये क्या होता है, इट इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस इनटू द मशीन लैंग्वेज. So it differ from compiler in respect that it takes only one line at a time. तो जो इंटरप्रेटर होता है उसमें क्या होता है, इट इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट, जो हमारी हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एंड इट डिफर फ्रॉम कंपाइलर, क्योंकि ये एक टाइम पर एक ही लाइन को लेता है। सो इंटरप्रेट इट एंड प्रोड्यूसेस इट्स इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज. सो अनलाइक कंपाइलर इट इंटरप्रेट्स लाइन बाय लाइन. तो ये हमारा लाइन बाय लाइन लेता है. सो देयरफॉर द इंटरप्रेटर्स आर स्लो एंड लेस एफिशिएंट देन कंपाइलर. तो ये हमारा थोड़ा सा स्लो होता है और ये हमारा थोड़ा लेस एफिशिएंट होता है हमारे कंपाइलर से. सो हाउएवर दे आर लेस कॉम्प्लेक्स देन कंपाइलर्स एंड आर ग्रेट एड इन डीबगिंग. जैसे बेसिक लोगो ये हमारे क्या होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं. तो इंटरप्रेटर बेसिकली हमारा कंपाइलर से थोड़ा सा लेस एफिशिएंट होता है. तो इसलिए कंपाइलर हमारा एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर थोड़ा बेटर होता है. ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था, क्या कहते हैं, थोड़ा बेसिक था. ठीक है, प्रोग्रामिंग का. और अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगी एल्गोरिथम. तो एल्गोरिथम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आज आपने प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बस ये टॉपिक्स पढ़ने हैं. व्हाट इज प्रोग्रामिंग, उसमें क्या क्या होते हैं, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब कुछ. ठीक है, तो ये आपको रीड करना है. किसी भी डेफिनेशन में किसी में अगर कोई डाउट आता है तो आपने मुझसे बेटा पूछना है. ठीक है ना. ओके, थैंक यू.